नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है आर्मी स्पेशल जीके सीरीज़, जिसमें हम जीके के इम्पॉर्टेंट MCQs को यहाँ पर कवर करते हैं। इसमें आपको जीके के साथ साथ जनरल साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं जो आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी इस सीरीज़ की 12वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में लिटमस पेपर प्रयोग में लाया जाता है, जो कि क्या होता है? तो लिटमस पेपर आपका एक लाइकेन होता है। लाइकेन को लिटमस पेपर के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो ये लाइकेन होता है, ये किससे मिलकर बना होता है? ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए, कवक और शैवाल, इन दोनों से मिलकर बनता है लाइकेन, जो कि लिटमस के तौर पर यहाँ पर लिटमस पेपर जिससे बनाए जाते हैं। इसको भी याद करना है, ये बना किससे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आलू में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था आलू में खाने योग्य भाग होता है उसका तना। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। इंसुलिन किसका प्रकार है? तो देखिए, इंसुलिन होता क्या है, पहले आपको यह पता होना चाहिए। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि, आप बताएंगे लीवर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? कई बार पूछा जाता है, पहली और दूसरी। दूसरे नंबर पे आती है पैनक्रियास। जो पैनक्रिया है, यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस पैनक्रिया का एक भाग है जिसे लैंगरहैंस की द्वीपिका बोला जाता है, और इस लैंगरहैंस की द्वीपिका से एक हार्मोन निकलता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इंसुलिन आता कहां से है। ठीक है, यह एक प्रकार का हार्मोन है जो कि लैंगरहैंस की जो द्वीपिका है यहां से आता है, और ये किसका पार्ट है? पैनक्रिया का पार्ट है। पैनक्रिया क्या है? जिसे हिंदी में अग्नाशय बोला जाता है, हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, जो इंसुलिन हार्मोन है, अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाएगी, अगर हमारे शरीर में जो ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है इसकी कमी हो जाएगी, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे ह्यूमन को डायबिटीज यहां पर हो जाता है। तो इंसुलिन किससे संबंधित है? डायबिटीज से संबंधित है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो मधुमेह रोग हो जाता है, और अगर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। तो किससे रिलेटेड है इंसुलिन? कई बार पूछा जाता है डायबिटीज कब बढ़ता है? इंसुलिन के कम होने से, इंसुलिन के बढ़ने से। तो इंसुलिन अगर कम हो जाएगा, हमारे शरीर में इंसुलिन कम रिसाव होगा, तो हमारे शरीर को क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। इसको भी याद करेंगे। सारी चीजों को लिंक करते हुए देख रहे हैं, जिससे आपको चीजों को याद करने में आसानी हो। एक क्वेश्चन और बनता है, ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी फ्रेडरिक बेटिंग ने। ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक बेटिंग, और इनके साथ थे चार्ल्स बेस्ट। ठीक है, तो बेटिंग और बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन हार्मोन की खोज करी थी। इसको भी याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आप जानते हैं, स्किन होती है, त्वचा होती है। ऑप्शन ए सही आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का में आवश्यक होता है? तो कई बार हम इसको रिवाइज कर चुके हैं। रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी होगी, तो जब कोई चोट लगेगी, कोई घाव होगा, तो जो खून बहता है थोड़ी देर के बाद जो जम जाता है, लेकिन अगर विटामिन के की कमी होगी, खून जमेगा नहीं, लगातार बहता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से अर्धचालक का एक विशिष्ट उदाहरण कौन सा है? आपने बताना है इनमें से कौन एक सेमीकंडक्टर है। तो दो इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर हैं, एक है आपका जर्मेनियम और एक है आपका सिलिकॉन। यहां पर ऑप्शन में है जर्मेनियम। ऑप्शन बी सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सरे तरंग कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं? तो जो एक्सरेज होती हैं हमारी, यह एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसवर्स तरंगे होती हैं। एक्सरे की अगर हम बात करते हैं, खोज किसने करी? आपको इसका एक तो उदाहरण पता होना चाहिए, ये किसका उदाहरण है? एक्सरे एक अनुप्रस्थ तरंग है।
इसकी खोज विलियम रॉन्स्टन के द्वारा करी गई थी। ठीक है, एक्सरे की खोज किसने करी थी? रॉन्स्टन ने करी थी। 1895 में एक्सरे की खोज की गई थी और इसी खोज के लिए इसी रॉन्स्टन को 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स का। क्वेश्चन बनता है भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? विलियम रॉन्स्टन को। कब दिया गया? 1901। क्यों दिया गया? क्योंकि इसने 95 में एक्सरे तरंगों की खोज करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अचुंबकीय पदार्थों को बताइए, अनुचुंबकीय पदार्थों को। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस इनमें से कौन सा है? तो यह है आपका एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या होती है? चुंबकीय प्रवाह यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई यहां पर पूछी जा रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो इकाई होती है वेबर होती है। ऑप्शन ए सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार पूछी जाती है मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है? वेबर होती है। ठीक है, अगला है हमारा एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, उसे सलाह दी जाती है कि वह कौन सा लेंस पहने। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु नहीं देख सकता, नजदीक की वस्तु वहां पर साफ देख सकता है, उसको बोला जाता है मायोपिया। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसको कौन सा लेंस पहनना चाहिए? उसे कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस यहां पर पहनना चाहिए। अगर किसी को दूर दृष्टि दोष है यानी कि दूर की चीजों को तो साफ देख पाता है, पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता, जिसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया, उसमें पहना जाता है उत्तल लेंस। ठीक है, इसको भी याद करेंगे, पूछा जाता है। और अगर किसी को प्रेसबायोपिया है यानी कि ना दूर की चीजें दिखती है ना पास की, तो उसको पहनाया जाता है द्विफोकल लेंस। तो तीनों को याद करेंगे, मायोपिया में कॉनकेव, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स और प्रेसबायोपिया में बायोफोकल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वे कौन भारतीय थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ये बने थे आपके सी राजगोपालाचारी। क्योंकि इंडियन का नाम पूछा गया है, अगर पूछा जाएगा आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल, वो था माउंटबेटन, लेकिन पहला भारतीय गवर्नर जनरल वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जो आपने देखा होगा, राजाजी नेशनल पार्क। तो राजाजी नेशनल पार्क में जो ये राजाजी लगा हुआ है, इन्हीं के नाम पर लगा हुआ है, सी राजगोपालाचारी के नाम पर। ये क्वेश्चन भी कई बार अलग अलग पेपरों में पूछा गया है। तो आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, और अंतिम भी यही थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो देखिए जो टीपू सुल्तान था ये हैदर अली का पुत्र था। ठीक है, हैदर अली कौन है? ये मैसूर का शासक था। तो टीपू सुल्तान भी कौन होगा? मैसूर का शासक होगा। ठीक है, अंग्रेजों और जो मैसूर के राजा थे, जो हैदर अली था, टीपू सुल्तान था, इनके बीच में 4 लड़ाइयां होती हैं जिनको आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो चौथा और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध था, उस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। उस समय जो गवर्नर जनरल था वेलेज़ अली था, इसको भी याद करना है। ठीक है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया, जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किसे संसद का शेर कहा जाता है? तो संसद का शेर ये कहा जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिए जो अखिल भारतीय जनसंघ बना था, ठीक है, आप जानते हैं 1951 में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था जनसंघ। ठीक है, और इसी जनसंघ को पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है आज की भाजपा का। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनको भी आपने याद करना है। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट से, ये पहले कैबिनेट मंत्री भी थे, कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले भी पहले मंत्री कौन है भारत के? आप बताएंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शून्य काल क्या होता है? जीरो हावर। तो देखिए जीरो हावर संसद में है और संसद में प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है उसे जीरो हावर कहते हैं। संसद शुरू होती है 11 बजे से, तो संसद की शुरुआत का जो पहला घंटा होता है उसे प्रश्नकाल कहते हैं। यानी 11 से लेकर 12 बजे तक का समय क्या कहलाएगा? प्रश्नकाल। इसके बाद का जो अगला घंटा होता है 12 से 1 बजे का, यह कहलाता है आपका शून्यकाल। इसको याद करना है। ठीक है, और यही पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यूनाइटेड नेशन का यहां पर हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यूएनओ बना कब था? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसका गठन कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। इसका नामकरण किसने किया? इसे यूनाइटेड नेशन नाम किसने दिया? तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इसे ये नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कल भी हमने देखा था हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन के ऊपर काम करता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार कितना होता है? यानी अगर कोई लिफ्ट है और उसके अंदर कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर लिफ्ट फ्रीली नीचे गिर रही है यानी डायरेक्ट ग्रेविटी के माध्यम से नीचे गिर रही है, तो उसमें जो मनुष्य खड़ा है, जो ह्यूमन खड़ा है, उसका भार 0 हो जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति को अपना भार कैसा प्रतीत होगा? उसे 0 प्रतीत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गतिज ऊर्जा निकालने का सूत्र क्या है? यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काफी सिंपल सा फॉर्मूला है, कई बार आप पढ़ते हैं, हाफ mv²। ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। यहां पर आप देखेंगे ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वास्तविक प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो 3 हमारे जो बेसिक कलर होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं, वो होते हैं आपके R, G और B, रेड ग्रीन ब्लू। कहां पर है रेड ग्रीन ब्लू? तो रेड ग्रीन ब्लू आपका ये रहा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता इसको मापा जाता है लैक्टोमीटर से। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। ठीक है, कैंडेला किसकी इकाई है? तो कैंडेला जो होती है यह आपकी ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई को होती है कैंडेला। इसको याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शुष्क शेल में घनात्मक सिरे वाला भाग किस धातु का बना होता है? तो जो शुष्क शेल होते हैं, हमारे जो ड्राई सेल्स होते हैं, इनका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये बना होता है कार्बन का। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर होता है आपका 10 की घात 7 अर्ग यहां पर होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं? तो देखिए सोनार में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोनार में इस्तेमाल किया जाता है प्रासर्वीय तरंगों का। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनका इस्तेमाल सोनार में किया जाता है। सोनार की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, समुद्र में कोई चीज डूबी है, कहां पर डूबी है, उसका पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शुष्क बर्फ क्या होती है? जो ड्राई आइस होती है ये क्या होती है? ड्राई आइस आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो सॉलिड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ही शुष्क बर्फ बोला जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा समस्थानिक परमाणु में एक समान होते हैं। तो जो आइसोटोप्स होते हैं इनमें क्या समान होते हैं? आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो समान होते हैं। तो किसी भी पदार्थ के अगर अलग अलग आइसोटोप्स हैं तो उन सब के जो एटॉमिक नंबर होंगे वो सारे के सारे यहां पर बराबर होते हैं। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो हमारी सीरीज है आर्मी स्पेशल जीके सीरीज, जिसके लिए हम जीके और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर कवर करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो यहां पर पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।